श्रावण मास में जो स्त्री, जो औरत, जो महिला ये चीज़ खाएगी उसकी किस्मत जग जाएगी, उसका सोया भाग्य जग जाएगा और उसको बहुत फ़ायदा होगा। तो आज हम यही बताने जा रहे हैं आपको। 14 जुलाई 2022 से श्रावण चालू हो जाएगा, जिसको सावन भी बोला जाता है। और ऐसी ज़बरदस्त चीज़ खानी है जो आपने सोची भी नहीं होगी। हम मित्रों झूला खाने की बात कर रहे हैं। सावन में झूला झूलना स्वास्थ्यवर्धक तो होता ही है, इससे आपका धन स्तर भी बहुत बढ़ता है और आपके पास पैसा आता है, क्योंकि सावन में झूला झूलना बहुत शुभ होता है और इसको बहुत शुभ माना गया है। सावन के महीने में जो हवा होती है अन्य ऋतुओं की अपेक्षा बहुत शुद्ध होती है और हानिकारक गैसों के स्थान पर वर्षा का जल धरती पे आता है। इससे हवा भी शुद्ध हो जाती है। शुद्ध हवा में झूलना स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। सावन में चारों ओर हरियाली छाती है और हरा रंग अनुकूल असर डालता है। इससे नेत्र ज्योति भी बढ़ती है और सावन में झूला झूलना आँखों के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होता है। सावन में झूला झूलने से आपकी श्वास की गति तेज होती है, इससे फेफड़े मजबूत होते हैं। इससे शरीर को अत्यधिक मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है, जिससे रक्त का भी शुद्धिकरण हो जाता है। झूला झूलते समय पकड़ मजबूत होती है हाथों की, तो झूला झूलते समय खड़े होकर उठक बैठक टाइप लगानी पड़ती है। ये क्रिया करने से आपकी हथेलियों और उंगलियों की ताकत बढ़ती है और पेट की भी कसरत होती है, हाथ पैरों की भी एक्सरसाइज होती है। सावन के महीने में समस्त वनस्पतियाँ अपने गुणों से भरपूर होती है। ऐसे में तमाम वनस्पतियों को स्पर्श करके आने वाली हवा जब शरीर को स्पर्श करती है तो बहुत ही ताजगी का अनुभव होता है। सावन के महीने में स्पेशली जो नीम पर झूला डाल के झूलते हैं या पीपल के पेड़ पर झूला डाल के झूलते हैं, उनको कोई भी रक्त संबंधी विकार हो दूर हो जाते हैं। आम के पेड़ पर झूला झूलने से दिलो दिमाग तंदुरुस्त हो जाता है। बबूल के पेड़ पर आप झूला झूलते हैं तो आपकी चर्बी नहीं बढ़ती है। आंवले के पेड़ पे भी झूला झूलने से माइंड फ्रेश होता है। तो इस कारण आपके लिए झूला झूलना बहुत श्रेष्ठ होता है। झूला झूलने को झूला खाना भी बोलते हैं, इसलिए हमने थंबनेल में झूला खाना बोला। तो झूला खाना बहुत श्रेष्ठ होता है और जो औरत झूला खाएगी अपने स्वास्थ्य को तो उन्नत बनाएगी, क्योंकि उसका स्वास्थ्य जब उन्नत होगा तो सारा परिवार का स्वास्थ्य उन्नत होगा, क्योंकि महिला केंद्र बिंदु होती है परिवार की। वो धुरी होती है जिसके इर्द गिर्द सारा परिवार मौजूद होता है। तो वो चाहे तो सावन में झूला झूलकर अपने घर आंगन को पौष्टिकता से पौष्टिक भोजन देकर हेल्थ इशू नहीं हो ऐसा माहौल क्रिएट कर सकती है। सावन में लहरिये का बहुत महत्व है और झूला झूलते समय अगर आप लहरिया पहनते हैं, चुंदड़ी पहनते हैं, मोशड़ा पहनते हैं तो आपकी किस्मत जगती है। गोटे वाले वस्त्र पहनकर आप झूला झूलें, इससे आपकी तिजोरी फुल होती है, आपकी जेब फुल होती है और आप करोड़ों में खेलते हैं। तो ये साइंटिफिक है झूला झूलना, ये प्रूफ हो चुका है। तो आपको झूला झूलना चाहिए। स्पेशली जो नीम का हवा होती है बहुत शुभ होती है। नीम की जो बयार होती है बहुत शुभ होती है। पीपल की भी हवा शुभ होती है, ऑक्सीजन मिलती है। और आम की भी हवा शुभ होती है, आंवले की भी हवा शुभ होती है। और बबूल के पेड़ पर भी आप झूला झूलते हैं तो चर्बी नहीं रहती है, फैट नहीं बढ़ता है। तो ये साइंटिफिक बातें हमने आपको बताई, लेकिन ज्योतिष से भी जोड़ रखा है इसको। और इन 5 पेड़ों की हवा मतलब आप खाते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। तो इन स्थानों पे आप झूला अवश्य झूलें, झूला खाएं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। हम हैं डॉक्टर उमाश्री, एस्ट्रोलॉजर हैं बाय प्रोफेशन। 25 साल से एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं। आप हमसे परामर्श लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई ईमेल आईडी के ज़रिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। जिनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है वो पाम प्रिंट भेजकर पाम रीडिंग करवा सकते हैं। आप अपना वास्तु भी चेक करवा सकते हैं।
अगर आपको नीड है। तो वास्तु के लिए आपको नक्शा भेजना पड़ता है, लेकिन वो नक्शा नहीं, हम देखना चाहते हैं कहाँ क्या बना हुआ है, यही हमारा मकसद होता है। ये सभी सर्विस चार्जेबल होते हैं। आप एंजल थेरेपी भी करवा सकते हैं, रेकी हीलिंग भी करवा सकते हैं और लामा फेरा हीलिंग भी करवा सकते हैं। इनसे आपको बहुत फ़ायदा होगा। हीलिंग के द्वारा सबका भला हो सकता है, किसी का बुरा नहीं हो सकता। तो ऑनलाइन हीलिंग अवेलेबल है, डिस्टेंस हीलिंग अवेलेबल है और ये सर्विस भी चार्जेबल है। जून में हमने ऑफ़र दिया था और हमारे पास बहुत से लोगों ने हीलिंग करवाई। इसके लिए उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारी सेवाएं ली। आई होप आपको इनका लाभ मिला होगा। तो आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।